नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम किस्मत की लकीर में। मैं हूं प्रगति पंत अवस्थी और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित श्रवण झा आशुतोष जी। नमस्कार। हमारे इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश होती है आपकी उलझनों को सुलझाने की। तो क्या आप ये जानना चाहते हैं कि भविष्य में क्या कुछ होने वाला है, आपकी कुंडली आपके बारे में क्या कुछ कह रही है, रोजमर्रा की जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों की चाल कैसे आपके जीवन को प्रभावित कर रही है और आप आखिर कैसे अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आपके ऐसे ही ढेर सारे सवालों का जवाब हम देंगे और बनाएंगे आपके जीवन को बेहतर। तो अगर आपका कोई सवाल है आपके भविष्य से जुड़ा हुआ, आपके करियर से जुड़ा हुआ या कोई भी समस्या जिसका निदान आप चाहते हो, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर और ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले पंडित जी से ये जानते हैं कि आज आपके सितारे आपके लिए क्या कुछ लेकर आए हैं। चलिए पंडित जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि मेष राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा आज। मन को स्थिर रखने का आज आप प्रयास करेंगे, सफल भी हो जाएंगे। प्रयास कीजिए। लाभ सामान्य से अधिक होगा। कर्मचारियों के कार्यों को सराहा जाएगा। अगर आप किसी कार्यालय में काम करते हैं तो आज आपके कामों को सराहा जाएगा। तो मेष राशि के जातकों के लिए दिन आज अच्छा रहने वाला है। आपके कार्य की प्रशंसा भी होगी कार्य क्षेत्र में और लाभ भी आज सामान्य से ज्यादा मिलेगा। वृष राशि की बात करेंगे। वृष राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन आज, जानते हैं। विश्वास के साथ आगे बढ़ने का लाभ मिलेगा आपको। मन की बहुत सी भ्रांतियां दूर होंगी। विरोधियों से सावधान रहें। भाग्य का आज आपको साथ जरूर मिलेगा। चलिए, तो वृष राशि के जातकों के लिए भी दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। हालांकि इस सब के दौरान की भाग्य का साथ आपको मिल रहा है। आपको अपने विरोधियों से सावधान रहने की आज के दिन खासा जरूरत होगी। मिथुन राशि की आप बात करेंगे। मिथुन राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन, पंडित जी बता रहे हैं। मानसिक रूप से आज आप प्रसन्न रहेंगे। कार्य व्यवसाय में परिश्रम करते रहें। लोगों का सहयोग मिलेगा, लेकिन दुर्घटना से बचना होगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए मिला जुला सा दिन रहने वाला है। आपको परिश्रम करते रहने की जरूरत है अपने कार्य क्षेत्र में और इन सब के बीच आज सावधानी ये बरतनी है कि किसी दुर्घटना से आपको बचने की यहाँ पर जरूरत होगी। सावधान रहे। सड़क पर चलते हुए या वाहन चलाते हुए थोड़ी बहुत सावधानी आपको बरतनी चाहिए। कर्क राशि की बात करेंगे। अब कर्क राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन, पंडित जी बता रहे हैं। आत्मविश्वास से काम करने का लाभ मिलेगा, इसलिए आत्मविश्वास को खोना नहीं है। छोटे कर्मचारियों को विकास का मौका मिलेगा। वैवाहिक सुख सामान्य है। जो प्रेम करते हैं उनके लिए आज का दिन अनुकूल है। तो कर्क राशि के जातकों के लिए दिन अच्छा है आज। सिंह राशि के जातकों की बात करेंगे। अब सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा दिन आज, जानते हैं। आज क्रोध से काम बिगड़ सकता है, इसलिए आज क्रोध न करें। संतान को नई नौकरी मिल सकती है। आपसी संबंधों में सुधार के भी संकेत हैं। कार्य व्यवसाय सामान्य बना हुआ है। चलिए, सिंह राशि के बाद बारी है कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन, बता रहे हैं पंडित जी। कर्मचारियों के सहयोग से आज आपको लाभ मिल सकता है। मांगलिक कार्यक्रम की योजना बना सकते हैं। जो शेयर मार्केट में काम करने वाले लोग हैं उनको आज लाभ मिलेगा। युवा विवाह के लिए राजी हो सकते हैं। तो कन्या राशि के जातकों के लिए दिन अच्छा है आज और खासतौर पर शेयर मार्केट में काम करने वाले लोगों के लिए आज का दिन बहुत फायदा देने वाला हो सकता है। तुला राशि की बात करेंगे। आप तुला राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन आज, बता रहे हैं पंडित जी। आज आपको वाद विवाद से बचने की जरूरत है। कार्य करने से ही लाभ मिलेगा। व्यापारी वर्ग तरक्की करेंगे, लेकिन सेहत का विशेष ध्यान रखें। तुला राशि के जातकों के लिए दिन अच्छा है आज, लेकिन अपनी सेहत का आपको खासा ख्याल रखने की जरूरत है आज। वृश्चिक राशि की बात करेंगे। वृश्चिक राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन, बता रहे हैं पंडित जी। जो छोटे मोटे काम करते हैं, जो शारीरिक श्रम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए हम कहेंगे कि दिन अनुकूल है। मानसिक रूप से प्रसन्न भी रहेंगे। आज आप निवेश कर सकते हैं। संतान को कष्ट हो सकता है, यहाँ ध्यान देना होगा। चलिए, वृश्चिक राशि के बाद बारी धनु की। धनु राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, बता रहे हैं पंडित जी।
आज आर्थिक समस्या का समाधान होगा, मित्रों के सहयोग का लाभ मिलेगा। वाणी से संबंधित कार्य करने वालों के लिए आज दिन बहुत अनुकूल है। कार्य व्यवसाय में लाभ मिलने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं, मकर राशि की बात करेंगे। मकर राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहने वाला है, क्या कुछ सावधानियां बरतनी है अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए, मकर राशि के जातकों को जानते हैं। आज बड़े व्यवसायियों के लिए समय बहुत अनुकूल है, इसका लाभ लेना चाहिए। अपने कर्मचारियों के प्रगति की भी बात कर सकते हैं कि किसको पदोन्नत करना है और किसको नहीं करना है। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मन चिड़चिड़ा हो सकता है, यहाँ ध्यान रखें। मकर राशि के बाद बारी कुंभ की। कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, जानते हैं। स्वविवेक से निर्णय लेने से व्यवसाय में प्रगति होगी। आज आपको निवेश का लाभ भी मिलेगा, तो आज निवेश कर सकते हैं, लेकिन मानसिक रूप से थोड़े व्यथित हो सकते हैं और सेहत का भी आज आपको ध्यान रखना होगा। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए दिन अच्छा है आज, लेकिन थोड़ी सी सावधानी बरतनी है, सेहत का ख्याल रखने की जरूरत है आज आपको। और अब बारी अंतिम राशि यानी कि मीन राशि की। मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा दिन, बता रहे हैं पंडित जी। आपसी विरोध उग्र रूप ले सकता है, की जरूरत है आज आपको। और अब बारी अंतिम राशि यानी कि मीन राशि की। मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा दिन, बता रहे हैं पंडित जी। आपसी विरोध उग्र रूप ले सकता है, तो यहाँ विशेष ध्यान रखें। समस्याओं का हल निकालना होगा। कार्य व्यवसाय सामान्य बना रहेगा। प्रेमी युगल विवाह की बात आज कर सकते हैं। चलिए, तो पंडित जी ने आपको बताया कि आज आपके सितारे आपके लिए क्या कुछ लेकर आए हैं और क्या कुछ सावधानियां आपको बरतनी है दिन को बेहतर बनाने के लिए, यानी कि आपको बताया गया आपका राशिफल। अब एक छोटा सा ब्रेक यहाँ ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। प्राइम टाइम ऑन जी मरुधरा रात 8 बजे मरुधरा प्राइम में अहम खबर की पड़ताल नए नजरिए के साथ, खबर दिखाने का नया अंदाज। रात 8:30 बजे मरुधर एक्सप्रेस में। प्रदेश के कोने कोने की खबर, राजस्थान की रग रग पर नजर। रात 9 बजे इंडिया एट 9 में। देश और सूबे के सुलगते मुद्दे, हर खबर के पीछे की खबर। रात 9:30 बजे इंटरटेनमेंट स्पेशल में। ग्लैमर की दुनिया के दिलचस्प किस्से, बॉलीवुड के इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स। जी मरुधरा, मेरी शान मेरा अभिमान। मेरे ख्वाबों की ताबीर है वो, मेरी मेहनत की तस्वीर है वो। हर एक पल को जो खुशियों से भर देता है, एक नाम जो मुझे मेरे घर का पता देता है। यूनिक बिल्डर्स, एक बेहतर कल की ओर। अम्मा मियां मजाक तो नहीं कर रहे हो? अयो मुर्गा 60 क्या बोलते? ओ तेरी 60 क्या बात कर रहे हो? 60 ये रिएक्शन होंगे आप लोगों के जब मैं आपको बताऊंगा कि होंडा के सारे स्कूटर्स 60 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देंगे। खाब सा लग रहा है यूं, चंचल ये उड़े पवन, यूं ही चलते रहे हम। कहा था ना मैंने। मुझे भी खेलने दो ना प्लीज। चल चल, ये बच्चों की टीम नहीं है। अब देखना एवरेस्ट पाव भाजी मसाला का कमाल, सिर्फ इसी में है पूरे 15 शुद्ध मसालों का सही मिश्रण। खेलेगा क्या? खेलेगा क्या, ये तो कैप्टन है। टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट। नियो मेरे लाल, योगा का योग है बॉस। रेडी सीडी एंड गो। तीनों एक से बढ़कर एक। होंडा ड्रीम सीरीज। देखो देखे जमाना, पंछी उड़ा जाए रे। तुलसी युक्त मुल्तानी कोका, खांसी को कहे गुड बाय।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब बारी है आपकी ही समस्याओं के समाधान की। पंडित जी, हमारे एक दर्शक है कोटा से, मनीष जी हैं, और मनीष जी ने एक सवाल आपसे पूछा है। वो ये है कि परिवार में सुख शांति कैसे रहे, इसका हल क्या हो सकता है, ये वो जानना चाहते हैं। और मनीष शुक्ला जी ने जो अपनी डिटेल मुझे बताई है वो मैं आपको बता देती हूँ। मनीष शुक्ला जी ने बताया है जन्म की जो तिथि है वो है 1/10/1989। जन्म का समय 5:59 सुबह का, और स्थान है कोटा, राजस्थान। मनीष शुक्ला जी जानना चाहते हैं कि परिवार में शांति किस तरह से लाई जाए, क्या इसका हल हो सकता है। चलिए, मनीष जी, कन्या लग्न की पत्रिका है और लग्नेश बुध लग्न में ही स्थित है, और आपकी जो राशि है वो मकर राशि है, और स्वामी शनि जो है आपके द्वादश स्थान में है, और शनि पाप कर्तरी में है। एक तरफ सूर्य है तो दूसरी तरफ मंगल है। तो यहाँ चंद्रमा से मन की बात करते हैं, लग्न से तन की बात और चंद्रमा से मन की बात। द्वादश स्थान में स्थित होने की वजह से हम कहेंगे थोड़ा पीड़ा है वहाँ, और चंद्रमा मंगल से दृष्टि भी है। अब आपका जो सवाल है वो शांति से है, पारिवारिक शांति। अच्छा, तो पारिवारिक शांति के लिए तो सबसे पहले हम अपना सुख देखते हैं, जो 4th स्थान से देखते हैं कि हमको कितना सुख है, शांति है कि नहीं है। और दूसरा, जो हम दाम्पत्य जीवन की बात कर लें तो दाम्पत्य सुख 7th से देखते हैं। अगर ये 2 ठीक हो गया तो हमको शांति मिलेगी, अगर ये 2 बिगड़ा हुआ है तो हमारे जीवन में शांति नहीं मिलेगी। तो लग्न में लग्नेश है, तो सबसे पहले एक चीज हम आपको कहना चाहेंगे, लग्नम लग्नेश संयुक्तम तस्य जन्मनि जायते यस्य जातस्य गेहम तू लक्ष्मी ने विमुचते। बुध अस्त है और शुक्र अस्त है, ये पीड़ा है, लेकिन लग्न में ही लग्नेश है, और लग्नेश के साथ त्रिकोण नाथ भाग्य शुक्र है, तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना के बैठता है। लेकिन संयोग है कि बुध और शुक्र दोनों अस्त है, इसलिए आपको थोड़ी परेशानी यहाँ से भी है। वर्तमान समय में हम दशा जो देखते हैं वो राहु में मंगल की है, और मंगल चंद्रमा को दृष्टि दे रहा है, और मंगल ऐसे भी लड़ाई झगड़े का कारक ग्रह है, और आपके पत्रिका में 8वें स्थान का स्वामी है और लाभ स्थान में जाके बैठा है, तो आपके लाभ को भी प्रभावित कर देता है। तो हमारा लाभ भी प्रभावित हो जाता है, हमारा भाग्येश भी अस्त है, लग्नेश भी अस्त है। अब 4th स्थान की बात कर लेते हैं, जहां से हम अपने सुख की बात करते हैं। तो 4th स्थान का स्वामी गुरु है, जो द्वादश स्थान में। हम हमेशा बताते हैं कि 6, 8, 12 में जाना अच्छा नहीं, और कम से कम केंद्र त्रिकोण नाथ को तो 6, 8, 12 में नहीं जाना चाहिए। 6, 8, 12 के स्वामी आपस में एक्सचेंज कर लें तो वो बेहतर है। और द्वादशेश जो सूर्य है वो आपके लग्न में आके बैठ गया, तो ये योग भी यहाँ अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि आपको पारिवारिक शांति की कमी है, और आपका मन भी अशांत रहता है। एक तो आप निर्णय लेने में विलंब करते हैं, और जब निर्णय ले भी लेते हैं तो उस पर टिके नहीं रहते हैं, ये आपकी परेशानी। एक तो निर्णय त्वरित निर्णय करें, और जो भी निर्णय लें उसके ऊपर आप टिके रहें। अब राहु मंगल के बाद क्या है, गुरु की दशा आएगी। गुरु कौन है, चतुर्थेश और सप्तमेश है, और हमने अभी बताया कि गुरु पीड़ित है। किससे पीड़ित है, तो सूर्य मंगल के बीच है, पाप कर्तरी में, राहु केतु एक्सिस में, शनि के साथ है, द्वादश स्थान में। तो गुरु के पास इतनी पीड़ा है, और उसकी दशा आने वाली है नवंबर 2015 से। तो हम कहेंगे यहाँ से सावधानी बरतना प्रारंभ कीजिए, अपने परेशानी को ठीक करने का प्रयास कीजिए, तो आपके जीवन में अच्छा रहेगा। पत्रिकाओं में राजयोग बनने के बावजूद भी ग्रहों का अस्त हो जाना, द्वादशेश के साथ युक्त होना आपके जीवन में संघर्ष बताता है। अच्छा पंडित जी, क्या कुछ उपाय फिर आप मनीष शुक्ला जी को बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो यही हम कहेंगे कि गुरु के विषय में हमने स्पष्ट बताया कि गुरु किस किस तरह से पीड़ित है। तो पीड़ित कौन है, गुरु। अब पीड़ा देने वाले ग्रह यहाँ अधिक हैं, इसीलिए जो पीड़ित है और वो सुखेश भी है और सप्तमेश भी है, तो हम उसी को मजबूत कर लेते हैं, तभी हमको सुख मिलेगा।
तो हम क्या कहेंगे कि बृहस्पति का जप कीजिए। ओम ब्रीम बृहस्पति नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। गुरु का दान भी संभव हो तो आप कर सकते हैं, दान कर लेने से भी आपको फायदा मिलेगा। तो गुरु का दान, पीले अन्न का दान कर सकते हैं। दाल में आप पीले दाल का दान कर सकते हैं, चने का दाल का दान कर सकते हैं, ये करना चाहिए। और आपको विष्णु सहस्त्र नाम नित्य पढ़ना चाहिए, ये आपके जीवन के लिए जरूरी है। आप विष्णु सहस्त्र नाम की पुस्तक गीता प्रेस में मिल जाएगी आपको सस्ते दामों में, आप वो लेकर के अभ्यास कीजिए और नित्य पढ़िए। तभी हम कहेंगे मनीष जी आप अपने जीवन में सुख समृद्धि को भोग पाएंगे और ये जो गृह कलेश है, अशांति है, इससे भी बचेंगे। चलिए पंडित जी, मनीष शुक्ला जी के सवाल का जवाब तो आपने दे दिया। एक और हमारे दर्शक है शैलेश कुमार जी, और बिहार नालंदा से इनका सवाल हमारे पास आया। हमारे दर्शक हैं ये, और इन्होंने पूछा है कि नौकरी में तरक्की कब तक होगी, प्रमोशन इन्हें कब तक मिलेगा। तो शैलेश जी की जो डिटेल्स है वो मैं आपको बता देती हूँ। जन्म की तिथि इन्होंने बताई है 25/9/1984 और जन्म का समय बताया है सुबह 4:30 का, और स्थान है नालंदा बिहार। एक बार फिर से बता देती हूँ डिटेल में आपको। 25/9/1984 का जन्म है, स्थान नालंदा है बिहार, और समय है 4:30 सुबह। शैलेश कुमार जी है, और नौकरी में तरक्की कब तक होगी ये जानना चाहते हैं, कब तक प्रमोशन मिल पाएगा। चलिए शैलेश जी, आपका सवाल नौकरी से संबंधित है, अच्छी बात है, तरक्की कब मिलेगी। सबसे पहले तो देखें पत्रिका में क्या दिखता है। हम कहेंगे लग्न का स्वामी सूर्य दूसरे स्थान में, और राशि कन्या आपकी, सिंह लग्न की पत्रिका, लग्न सूर्य दूसरे में और राशि कन्या, और राशि का स्वामी लग्न में। तो ये लग्न और दूसरे के साथ एक्सचेंज है, अच्छा है। धन के साथ लग्न का अदला बदली करना, अर्थात राशि परिवर्तन होना। अब बात कर लेते हैं कि आपका सवाल जो है वो स्पष्ट रूप से है 10वें स्थान से संबंधित, कैरियर से संबंधित। तो 10वें स्थान में वृष राशि है, और 10वें शुक्र, तीसरे स्थान में शनि के साथ स्थित है। अच्छा, ये तीसरे स्थान में शुक्र और गुरु का जाना अच्छा नहीं कहा जाता, और वहां ये शनि के साथ भी है। शनि तीसरे स्थान में मजबूत होते हैं, उच्च के भी हैं, लेकिन शुक्र यहाँ पीड़ित कह जाएंगे। और यहाँ जो है 10वें पाप कर्तरी में भी है, एक तरफ सूर्य है, दूसरी तरफ मंगल है। बहुत आसान तरीका है जिससे हम बताते हैं आप लोगों को। कहते हैं दशम, दशमेश और कारक, इन तीनों को अगर हम देख लें तो पता चल जाएगा कि हमारा करियर कैसा रहेगा। तो यहाँ दशमेश पीड़ित है, 10वें स्थान के ऊपर हम बहुत पीड़ा नहीं कहेंगे, और कारक बुध भी अच्छे हैं और गुरु से दृष्ट है। तो आपको बहुत सोचने की जरूरत नहीं है। अब जो वर्तमान समय में दशा देखते हैं वो राहु में केतु की दशा है। राहु 10वें स्थान में और केतु चतुर्थ स्थान में मंगल के साथ। मंगल कौन है? त्रिकोणनाथ। चलिए, तो हम कहेंगे कि इन दशाओं में आपको थोड़ी बहुत तरक्की मिले भी होगी, और अपेक्षित है और तरक्की मिलने का। नवांश पत्रिका में अगर हम 10वें की बात कर लेते हैं तो वो मंगल की राशि का गया हुआ है, दूसरे स्थान में बुध के साथ युक्त है। तो हम इतना ही कहना चाहेंगे कि जो राहु में शुक्र की दशा है ये षडाष्टक की दशा है, 6-8 एक्सिस में ये है, और षडाष्टक की दशा को अच्छा नहीं कहते, वो आने वाले समय में है। तो इसका संकेत हो सकता है कि आपको पहले से मिल रहा होगा, लेकिन यहाँ परिवर्तन भी होगा, परेशानी भी होगी, लेकिन उसके साथ आप प्रोग्रेस भी करेंगे, इसीलिए परेशान मत होइए। हमने कहा परिवर्तन होगा क्योंकि ये 10 से 6 है, परेशानी होगी, षडाष्टक है, और प्रगति भी होगी, कैरियर का स्वामी भी है, संघर्ष करवाएगा, संघर्ष स्थान का भी, तीसरे का भी स्वामी है, और क्योंकि शनि के साथ है विलंब से ही सही लाभ देगा, क्योंकि शुक्र लाभ देता है। आपकी कामनाएं बहुत जगेंगी, उतनी तो पूरा नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी आप अच्छे करेंगे, इसकी संभावना बहुत अधिक है पत्रिका में। अच्छा पंडित जी, जैसे कि बता रहे हैं कि संभावनाएं बहुत ज्यादा है कि तरक्की आगे ये करेंगे, लेकिन उसके लिए भी थोड़ा सा समय है। उपाय क्या कुछ बताना चाहेंगे फिर आप शैलेश जी को? यहाँ पे हम एक ही चीज कहेंगे कि सूर्य
नीचोन्मुख है, तुला राशि में जाता तो नीच का हो जाता, कन्या में है तो उस ओर अग्रसर है, और सूर्य द्वादशेश के साथ है। तो सबसे पहले तो सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि ये सूर्य लग्नेश भी है और लग्न का कारक ग्रह भी है, दूसरे स्थान में भी है और द्वादशेश के साथ भी है। तो द्वादश स्थान के स्वामी को अच्छा नहीं कहते, इसलिए सेहत ठीक रहे। और कहते हैं अगर शरीर ठीक है तो बहुत कुछ ठीक रहेगा, तो सेहत का भी ध्यान रखेंगे। तो शुक्र जो पाप कर्तरी में है उसका, और सूर्य जो आपके सेहत को ठीक रख सकता है। ये है आपके पत्रिका का निचोड़। यहाँ आप इसका उपाय करें। शुक्र के लिए ओम शुम शुक्राय नमः, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। ये 2 मंत्र हैं जो सुलभ हो जाए। अब सूर्य के लिए ओम घृणी सूर्याय नमः, इन मंत्रों का जप करें। ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः। 2 मंत्र बताते हैं, जो आसान हो और जो करने में आपको अच्छा लगे और जिसको अधिक कर सके उसको करें, क्योंकि लग्नेश इनका सूर्य है और द्वादश स्थान के स्वामी के साथ है। अमावस का जन्म है। अमावस के विषय में हम पहले बता चुके हैं और वहां हमने उपाय भी बताया है कि क्या करना चाहिए, लेकिन कम से कम यहाँ इनको माणिक्य धारण करना चाहिए, उससे स्वास्थ्य की भी रक्षा होगी और आत्मबल भी इनका बना रहेगा। अच्छा, माणिक्य धारण करने से क्या स्वास्थ्य के साथ साथ, जैसा कि आपने बताया, आत्मबल भी बना रहेगा, यहाँ ये करियर में भी मदद करेगा? हम आपको हमेशा से बताते रहते हैं, हमारे सभी दर्शक कम से कम अब इस चीज को जानते होंगे कि आरोग्यम भास्करादिक्षेत। जब आरोग्य हमको सूर्य देता, और सूर्य लग्न का भी कारक है और इनके पत्रिका में लग्नेश भी है, लेकिन हम आम लोगों को नहीं कहेंगे कि आप माणिक्य ही पहन लीजिएगा। जो पहन सकते हैं, जिनके लिए सुलभ है या जिनके लिए उचित है पहनना, सुलभ नहीं कहेंगे, उचित कहेंगे, जिनके लिए उचित है कि क्या वो लग्न पंचम नवम, ये सिंपल तरीका है, यहाँ का देख लें। या फिर लग्नेश का शत्रु अगर सूर्य हो तो न पहने, अगर लग्नेश का मित्र है तो आप माणिक्य पहन सकते हैं, आपके भी स्वास्थ्य में लाभ होगा। तो ये बहुत छोटे छोटे से लेकिन अचूक उपाय हैं जो कि पंडित जी आपको बता रहे हैं। अपनाइए इन्हें, आपको निश्चित ही इसका फायदा देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपका कोई सवाल है जो कि आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें फोन के जरिए या मेल के जरिए अपना सवाल पहुंचा सकते हैं। आपको हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अब एक छोटा सा ब्रेक यहाँ ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। प्रदेश की हर खबर, चप्पे चप्पे पर नजर, खबरें लगातार, तेज रफ्तार, बिना रुके बिना थके। मरुधर एक्सप्रेस, जी मरुधरा पर, मेरी शान मेरा अभिमान। प्रायोजक जेके टायर्स, हाई परफॉर्मेंस ट्यूबलेस टायर्स। घर का काम कभी खत्म हुआ है? मैं बहुत थक जाती थी। फिर मेरी डाइटिशियन सहेली ने मुझे न्यूट्रीगेन सजेस्ट किया और तब से मैंने न्यूट्रीगेन लेना शुरू किया। अब आप ही देखिए, आई एम सो फिट। अब सभी पूछते हैं मेरी फिटनेस का राज। फिट शरीर पाने के लिए न्यूट्रीगेन। अम्मा मियां मजाक तो नहीं कर रहे हो? अयो मुर्गा 60 क्या बोलते? ओ तेरी 60 क्या बात कर रहे हो? 60 ये रिएक्शन होंगे आप लोगों के जब मैं आपको बताऊंगा कि होंडा के सारे स्कूटर्स 60 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देंगे। खाब सा लग रहा है यूं, चंचल ये उड़े पवन, यूं ही चलते रहे हम। कहा था ना मैंने। दादाजी, मैं जीत के ही आऊंगी। क्यों नहीं बेटे? दीदी क्या बनाओगी? चने। थैंक यू, मैं जीत गई दादाजी। जीतना ही था। दीदी आप नहीं, एमडी है। यही तो है, MDH चना मसाले का कमाल। अम्मा मियां मजाक तो नहीं कर रहे हो? अयो मुर्गा 60 क्या बोलते? ओ तेरी 60 क्या बात कर रहे हो? 60 ये रिएक्शन होंगे आप लोगों के जब मैं आपको बताऊंगा कि होंडा के सारे स्कूटर्स 60 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देंगे। खाब सा लग रहा है यूं, चंचल ये उड़े पवन, यूं ही चलते रहे हम। कहा था ना मैंने।
स्वागत है आपका। और अब बारी हमारे खास सेगमेंट की, जिसमें हमारी कोशिश होती है अंधविश्वास को दूर करने की। पंडित जी, वहाँ पर बहुत सारे सवाल आते हैं जो कि पारिवारिक परेशानियों से जुड़े हुए भी होते हैं, जिनका हम हल भी बताते हैं। ज्योतिष के जरिए जो निदान हो सकता है वो आप बताते हैं। कहा यह भी जाता है कि अगर घर में सुख शांति चाहिए तो करिए ये कि जटा वाला एक नारियल लाइए, काले कपड़े में उसे बांधिए और घर के बाहर लटका दीजिए, तो सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। क्या ऐसा कुछ कहा गया है हमारे शास्त्रों में या ज्योतिष में कुछ इस बारे में बताया गया है? संभव है ऐसा? सबसे पहले तो ये जान लीजिए, दुख का कारक ग्रह शनि है। अच्छा, जब दुख नहीं होगा तो सुख होगा, तो सुख का भी शनि हो सकता है। हम हमेशा कहते हैं कि ये समय का कारक है। अगर समय अनुकूल हो गया तो सब चीज अच्छा हो गया। अब शनिवार के दिन सुबह जटा वाला नारियल लपेट कर उसमें 21 बिंदी, अच्छा ऐसा अगर आप करेंगे तो लोग आपको ऐसे भी अंधविश्वासी कहेंगे और हंसेंगे आपके ऊपर। ये करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके घर में सुख शांति नहीं है तो वो कैसे आएगा, सबसे पहले इसको सोचने की जरूरत है। उसके बाद सुख शांति आने के लिए श्रम करने की जरूरत है। अगर यहाँ भी संभव नहीं है तो विष्णु की उपासना कीजिए, आपके घर में निश्चित रूप से सुख शांति आएगी। और किस तरह से परेशानी है, उस परेशानी के लिए अलग अलग हल हमारे ज्योतिष में बताया गया है। सिर्फ एक ही चीज कहना चाहेंगे, 1 दशक पीछे चले जाएंगे तो शनि के न इतने उपाय थे, न शनि के इतने मंदिर थे। सिर्फ इतना ही अगर समझ लेंगे तो हो सकता है कि आप इस अंधविश्वास से बच जाएंगे। चलिए पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारियां दी। तो इस उम्मीद के साथ कि आप सभी दर्शकों को हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा, इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।